भारत के शहर सहारनपुर में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद की ज़िंदगी कॉन्ट्रडिक्शंस यानी तज़ादात से भरपूर थी, या फिर यूँ कहिए कि नहायत अजीबोगरीब। पैदाइश यूपी के उर्दू स्पीकिंग घराने में हुई और वो बना पंजाबी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो। ज़ुबान नहायत शुस्ता, लहजा इंतहाई धीमा, शीन काफ ऐसा कि सुनने वाले कहें कि ये बोलता जाए और वो बस सुनते चले जाएं। मगर इसकी तकरीबन तमाम पंजाबी फिल्में एक ही जुमले के गिर्द घूमती थीं और वो जुमला था कि मैं तैनू नहीं छड़ांगा। वो पैदा मजहबी घराने में हुआ, बचपन में ही कुरान पढ़ लिया और वो भी तफसीर के साथ, और तो और किरत भी सीख ली। वो ऐसा कारी था कि जब तिलावत करता तो समा बांध देता। मगर शौक़ था उसे शोबिस का और उसने अपना ये शौक़ पूरा भी किया। उसने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया ओपन एयर थिएटर से, स्टेज ड्रामों में काम किया और फिर फिल्मों में आ गया, जो थिएटर से बिल्कुल ही अलग चीज़ है। फिल्मों में एक्स्ट्रा बना, एक्स्ट्रा से विलन और विलन से हीरो, और हीरो भी जो मार धाड़ और तशद्दुद करने वाला। एज ए हीरो उसकी तकरीबन सभी फिल्में कामयाब हुईं और हैरत अंगेज़ तौर पर सभी की एक जैसी कहानी है। वो फिल्मों में सैकड़ों गोलियां सीने पर रोक लेने के बावजूद भी जिंदा रहता, मगर हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ एक गोली उसकी जान ले गई। आखिर ये था कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इस अजीम फनकार का नाम है सुल्तान राही। सुल्तान राही की तारीख़ पैदाइश 1 जनवरी 1934 है या 24 जून 1938, नहीं मालूम। असल नाम भी मोहम्मद सुल्तान खान है या सुल्तान मोहम्मद, इस पर भी बहस है। खैर, इस पर कोई बहस नहीं कि वो ना सिर्फ पंजाबी फिल्मों बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आज तक के सबसे बड़े और कामयाब हीरो थे। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद वो दुनिया के सबसे कामयाब हीरो थे। इतना अरूज किसी भी फनकार ने किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही देखा हो। खैर, सुल्तान राही के फ़नी कैरियर की बात करें तो उन्होंने 1955 में स्टेज ड्रामों से फ़न की दुनिया में कदम रखा था। शबनम रोती रही वो पहला स्टेज ड्रामा था जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था। वो 4 साल तक स्टेज ड्रामे करते रहे। इस ड्रामे के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, मगर सिर्फ एक्स्ट्रा का रोल। असल में ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री पर संतोष कुमार, दर्पण, लाला सधीर, मजहर शाह और इलियास काश्मीरी की बादशाहत थी। ये बहुत बड़े फनकार थे और इस वक्त तक सुल्तान राही थे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा जिसके नसीब में ज़्यादातर फाइटर का किरदार होता है। खैर, सुल्तान राही अच्छे रोल्स के लिए कोशिश करते रहे। ऐसे में उनकी मुलाकात हो गई फिल्म डायरेक्टर इशफाक मलिक से। उन्होंने सुल्तान राही को कोई बड़ा रोल तो भला क्या खाक ऑफर करना था, उल्टा साफ साफ कह डाला कि तुम कभी एक्टर बन ही नहीं सकते। मगर सुल्तान राही ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल बाहर की और हिम्मत ना हारी। बागी, हीर सियाल वगैरह में एक्स्ट्रा का किरदार अदा करने के बाद उन्हें एम सलीम ने अपनी पंजाबी फिल्म इमाम दीन गोहा व्याह में एक मुख्तसर से रोल की ऑफ़र की। इस ज़माने में उनकी 100 के लगभग फिल्में भी रिलीज़ हुई, जिनमें जुमा जंजनाल, चच्चा जी, हातम ताई, भाइयाँ बाज ना जोड़ी, जंगू, सरवा साईं, ज़िंदगी के मेले और हीरा वगैरह शामिल हैं। मगर इन सब में उनके किरदार इंतहाई मामूली और गैर अहम या फिर छोटे मोटे थे। वो अपना खर्च पूरा करने के लिए फिल्मों के साथ साथ होटलों में वेटर का काम भी करते थे। मगर फिर आ गया 1971। इस साल फिल्म डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी ने उन्हें अपनी फिल्म बाबुल में एक बदमाश का सेकेंडरी सा कैरेक्टर दिया, और यही तो था वो कैरेक्टर जिससे उनकी शोहरत का आगाज़ हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सुल्तान राही के अच्छे दिनों का आगाज़ हो गया था और इस कामयाबी के ज़रिए बने उनके चेहरे के तासुरात और उनकी गर्जदार आवाज़। अब फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की उन पर नज़र पड़ चुकी थी। 1972 में हदायतकार असलम डार ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म बशीरा में मरकज़ी किरदार दे दिया। असल में असलम डार इस फिल्म के लीड रोल के लिए अदाकार सावन को लेना चाहते थे। अदाकार सावन इसी साल की सुपरहिट फिल्म खान चाचा में मरकज़ी किरदार अदा कर चुके थे, मगर सावन ने इस कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा मुआवजा मांग लिया। बस फिर क्या था, असलम डार ने आओ देखा ना ताओ और दे दिया फिल्म बशीरा का लीड रोल सुल्तान राही को। फिल्म बशीरा पंजाबी की ट्रेंड सेटर फिल्म साबित हुई। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उसने सुल्तान राही के लिए कामयाबी की नई राहें खोल दी। अब उनका ऐसा रूट शुरू हो गया जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला गया और इस सिलसिले को उनकी मौत के अलावा कोई और तोड़ ना सका। उनकी शख्सियत को सामने रखते हुए कहानियों के कैरेक्टर्स लिखे जाने लगे और मुसलसल लिखे जाते रहे
और अगले 25 साल पंजाबी फिल्मों पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर का ही राज रहा और जाहिर है वो सुल्तान राही के सिवा और कौन हो सकता है। 1975 में अजीम पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी ने अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा पर एक फिल्म वहशी जट बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के मरकजी किरदार के लिए उनकी नज़र सुल्तान राही पर पड़ी। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्मों के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल डाला और आ गया पंजाबी फिल्मों में गंडासा कल्चर। सोशल और रोमांटिक फिल्मों को ब्रेक लग गई और उनकी जगह ले ली पुरतशद्दुद एक्शन फिल्मों ने और गुंडे और बदमाशों ने। गुंडे और बदमाशों को हीरो बनाकर पेश किया जाने लगा। वक्त का पहिया घूमता गया और 1989 आ गया। इस साल पाकिस्तानी फिल्मों में एक और इनकलाब आया और उसका सेहरा भी सुल्तान राही के ही सर है। 11 फरवरी 1989 को रिलीज हुई फिल्म साज सरवर भट्टी और हदायतकार यूनुस मल की फिल्म मौला जट। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और पाश कर डाले। मगर अहम बात यह है कि मौला जट की नुमाइश इस दौर में हुई जब मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल अरूज पर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा चल रहा था और उन्हें अभी फांसी नहीं हुई थी। इस फिल्म में सुल्तान राही ने एक नेक सीरत इंसान मौला जट और मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक शैतान सिर्फ शख्स नूरी नत का करैक्टर अदा किया। फिल्म में नूरी नत का लहजा ज़ियाउल हक जैसा मक्काराना, जबकि मौला जट का बुलंद और इंसाफ का तालब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा था। ये फिल्म उस वक्त के मुल्की सियासी हालात के डिपिक्शन या अक्कास थी और ये बात तो खुद जनरल ज़ियाउल हक को भी पता थी। इसलिए तो उसने फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगवाने की भरपूर कोशिश की, मगर सरवर भट्टी न जाने किस तरह पाबंदी के खिलाफ अदालत से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए। मौला जट बॉक्स ऑफिस पर इस कदर हिट हुई कि उसकी नुमाइश मुसलसल 2.5 साल तक जारी रही। इस दौरान हज़ारों लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए बार बार सिनेमा घरों का रुख किया। अगले 9 बरस तक जनरल ज़ियाउल हक का इक़्तिदार पर कब्जा रहा और सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी का ऐसे ही सैकड़ों फिल्मों पर। ये जोड़ी इन फिल्मों की रीढ़ की हड्डी रही जिनमें तशद्दुद और जुल्म और ज़्यादती को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। पाकिस्तानी सिनेमा पर अब पंजाबी फिल्मों का ही राज था। अब सुल्तान राही वो हीरो बन चुके थे जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगाकर हर कोई उसे हासिल करने की कोशिश में रहता था। पंजाबी फिल्में तो खूब कामयाब होने लगीं। सुल्तान राही ने पैसा भी खूब कमाया, मगर शायद अपने इस सुनहरी दौर में इन्हें वो किरदार करने के ज़्यादा मौके ना मिल सके जिनके वो हकदार थे। ज़्यादातर फिल्मों में उनका किरदार यकसानियत का शिकार था, मगर इसके बावजूद चंद फिल्में ऐसी थीं जिसमें उन्होंने ऐसे चौंका देने वाले किरदार अदा किए जो शायद हमेशा यादगार रहें। इन फिल्मों में चोरों का कुतुब, कालिया, तूफ़ान और मफरूर वगैरह शामिल हैं। सुल्तान राही की कामयाब फिल्मों के नामों की बात की जाए तो ये लिस्ट इस कदर तवील है कि इसके लिए एक अलहदा से वीडियो चाहिए। इसके बावजूद चंद एक नाम हम आपको बता ही देते हैं और ये हैं वहशी गुज्जर, शेर खान, साला साहब, चंद वरियाम, अथरा पुत्र, राका, लावारिस, शोले, कैदी, आखिरी जंग, मौला बख्श, काले चोर, माजू, बाला पीरेदा और सखी बादशाह शामिल हैं। असल में सुल्तान राही ने 804 फिल्मों में काम किया, जबकि उनकी 756 फिल्में रिलीज़ हुईं। इनमें 538 फिल्में पंजाबी, 157 उर्दू, 5 पश्तो और 1 सिंधी है। उनकी 50 से ज़्यादा फिल्में डबल वर्जन थीं। इनमें से 430 फिल्मों के टाइटल रोल सुल्तान राही ने परफॉर्म किए। सुल्तान राही की इन 800 से ज़्यादा फिल्मों में 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 प्लाटिनम जुबली और 156 फिल्में सिल्वर जुबली थीं। उनके कत्ल के वक्त उनकी 54 फिल्में इन प्रोसेस थीं। दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त था जब 95% पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही थे, जबकि 5% में वो इसलिए ना थे कि उनके पास इन फिल्मों में काम करने का वक्त ही नहीं था। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में शेर खान, मिलेगा जुल्म दा बदला, अथरा पुत्र, चंद वरियाम और साला साहब एक ही रोज़ रिलीज़ हुई और सिर्फ एक साथ रिलीज़ ही नहीं हुई बल्कि कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स भी कायम किए। और पता है इस कामयाबी की वजह क्या है? उनकी अनथक मेहनत। वो एक दिन में 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे और सुबह 6 से रात 3 बजे तक काम किया करते थे। सुल्तान राही सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सो पाते थे। जब वो शूटिंग पर आते तो कहते कि नलका आ गया है, जल्दी जल्दी पानी भर लो, अगला नलका चला गया तो बहुत पछताओगे।
उनके बेटे हैदर सुल्तान ने ये इंकशाफ भी किया है कि सुल्तान राही को हॉलीवुड से भी फिल्म की ऑफर हुई थी, मगर उन्होंने ये ऑफर इसलिए ठुकरा दी थी कि उससे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो जाता। मगर हॉलीवुड में काम नहीं किया तो क्या हुआ, इसके बावजूद सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जीनत बना। वैसे सुल्तान राही ने प्रोड्यूसर के तौर पर एक फिल्म भी बनाई थी, मगर सिर्फ एक, और नाम था उसका तकदीर कहाँ ले आई। 1976 में रिलीज होने वाली ये उर्दू फिल्म पूरी तरह नाकाम हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिर कोई फिल्म तो ना बनाई, मगर बहुत से प्रोड्यूसर्स की फिल्में बनाने के लिए मदद जरूर की। सुल्तान राही गरीबों की मदद करने वाले आदमी थे। बहुत से हुनरमंदों और गरीबों के घरों के चूल्हे उनकी वजह से जलते थे। वो गरीब लड़कियों की शादी कराते और गरीबों को हज पर भेजा करते थे। उन्होंने एवरन्यू स्टूडियो में एक मस्जिद भी बनवाई। वो बहुत सादा से इंसान थे। उन्होंने अनवर मकसूद को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो खाना ज़मीन पर बैठकर खाते हैं और सोते भी ज़मीन पर ही हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे ज़मीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं ज़मीन को हमेशा बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जाना इसी के नीचे है। खैर, सुल्तान राही इस कदर मशहूर और मकबूल एक्टर थे कि जब अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली पाकिस्तान आए तो उन्होंने सुल्तान राही से मुलाकात की और इन दोनों लेजेंड्स की ये तस्वीर बहुत बहुत मशहूर हुई थी। लाजवाब अदाकारी पर सुल्तान राही को इतने अवार्ड्स मिले कि जिन्हें गिनना भी मुश्किल है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने 2 शादियाँ की। पहली शादी नाकाम हुई जबकि दूसरी कामयाब। उनकी अपनी दूसरी अहलिया से 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके एक बेटे हैदर सुल्तान ने फिल्मों और ड्रामों में एक्टिंग भी की है। और आखिर में बात सुल्तान राही के ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेने की। सुल्तान राही 9 जनवरी 1996 को अमेरिका का वीज़ा लगवाने के बाद इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए वापस लाहौर आ रहे थे कि गुजरांवाला बाईपास पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया। उनके साथ उनके ड्राइवर हाजी एहसन भी थे। हाजी एहसन टायर बदल रहे थे कि इतने में 2 डाकू आ गए। इन डाकुओं ने सुल्तान राही की तलाशी लेने की कोशिश की तो सुल्तान वहीं उनसे लड़ पड़े। डाकुओं ने फायर कर दिया और गोली सुल्तान राही का जबड़ा चीरती हुई दिमाग के पार हो गई और सुल्तान राही की रूह इस दुनिया से पार किसी और दुनिया में चली गई और यूं राही राहों में मारा गया। सुल्तान राही के कत्ल की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनकी फैमिली अमेरिका में थी, जिसके आने के बाद उन्हें 14 जनवरी 1996 को लाहौर में शाह शम्स कादरी के मज़ार के हाथे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बकौल गालिब सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें के पिन्हा हो गईं। अगर आपको सुल्तान राही की ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप किस किस एक्टर की बायोग्राफी देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।